जय हिंद दोस्तों, जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय नदी किस नदी को दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी किस नदी को दर्जा दिया गया और कब दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस नदी को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम लोग ये भी बात करेंगे कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी तंत्र पे बनता है, कौन कौन सी नदी से बनता है, इसके बारे में भी समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि मांजुली मांजुली कहाँ पे स्थित है और वो किस नदी पर बनता है, उसके बारे में भी समझेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, सभी के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए पूरे जोश के साथ अब वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, अच्छा हम लोग ये भी बात करेंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं, अफवाह किसे कहते हैं। तो समझिए एस्चुरी किसे कहते हैं। पहले देखिए भाई, बेसिक पहले नहीं आपका तैयार रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहले समझिए एस्चुरी किसे कहते हैं। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि एस्चुरी किसे कहते हैं। ज्वार नदमुख, इसे हम लोग कहते हैं ज्वार नदमुख। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली मुख्य रूप से क्या होता है, ये नदियों का पानी क्या होता है, नदियों का पानी समुद्र के एक क्या होता है, समुद्र के खारे पानी से जब मिलता है तो उसी को कहते हैं हम लोग एस्चुरी। आधा बंद खारे पानी वाला वह क्षेत्र, आधा बंद खारे पानी वाला वह क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, नदियों का पानी समुद्र से जाके मिलता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, एस्चुरी करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग समझ जाए कि एस्चुरी क्या होता है। इस प्रकार से समझिए कि कुछ इस प्रकार से होता है, और जहाँ पे आके नदियां मिल जाती हैं तो ये क्या है, समुद्र है, और यहाँ पे ये क्या है, नदी है, ये क्या है, नदी। नदियां जब यहाँ पे आके मिलती हैं तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसे ही हम लोग एस्चुरी करते हैं। चलिए दूसरे भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा, जब हम लोग डेल्टा की बात करते हैं तो आपको डेल्टा भी पता होना चाहिए कि डेल्टा किससे कहते हैं। डेल्टा मुख्य रूप से क्या होता है कि जब क्या होता है, नदी के प्रवाह जब धीमा पड़ने लगे, और वो नदी क्या होती है, जब ऐसे ऐसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, और इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पे क्या सागर में जब बंगाल की खाड़ी में नदी गिरने वाली होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी गति धीमी हो जाती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो जब भी कोई कोई पहाड़ या फिर कोई मान लीजिए पत्थर पड़ता है तो क्या होती है, उनके रास्ते बदलने लगते हैं। जब रास्ते बदलते रहते हैं, जब कई रास्ते यहीं से बन जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एस्चुरी के बारे में भी समझ लिए, हम लोग डेल्टा के बारे में समझ लिए। जब डेल्टा यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे उपजाऊ क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी, नदियां क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी यहीं पे डेल्टा के यहाँ लाके इकट्ठा कर देती हैं। और ये समझिए कि डेल्टा कौन कौन सी नदी पे बनता है, तो ये बनता है गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ठीक है ना, महानदी कावेरी क्या है, डेल्टा कहाँ कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी पर, ठीक है ना। अब एस्चुरी की बात की जाएगी तो एस्चुरी कहाँ कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है क्या, नर्मदा पर, तापी पर बनता है, मांडवी पर बनता है। कहाँ पे, मांडवी पर। कहाँ कहाँ पे बनता है एस्चुरी, नर्मदा पर, ताप्ती पर और मांडवी पर बनता है। तो हम लोग एस्चुरी के बारे में समझ लिए, ज्वार नदमुख के बारे में हम लोग समझ लिए, हम लोग डेल्टा के बारे में समझ लिए। अब हम लोग समझ लेते हैं आगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। विश्व का, सॉरी विश्व के बारे में हम लोग समझ लेंगे, विश्व का नदी डेल्टा कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बारे में भी समझेंगे। अभी हम लोग समझ लिए अफवाह क्या होता है। अफवाह, अफवाह का मतलब होता है मुख्य रूप से अफवाह। अफवाह का मतलब होता है अफवाह। आप कहेंगे आप अफवाह क्यों कह रहे हैं सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो क्या होता है, गांव में कभी कभी कोई भी बातें क्या होती है, एक जगह से कई जगह फैल जाती है। अफवाह में क्या होता है, एक जगह कोई बात आपने कहा और वो कई दिशाओं में फैल गया, तो वहां पे क्या होता है, उसी को तो हम लोग अफवाह कहते हैं। तो एक जगह से क्या है, एक जगह से नदी का पानी कई दिशाओं में फैल जाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं अफवाह। क्या कहते हैं, अफवाह। इसी को हम लोग कहेंगे अफवाह, ठीक है ना। इसका मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है नदी तंत्र। इसका अर्थ होता है क्या, नदी तंत्र, ठीक है ना। जब क्या होती है, जब अलग अलग सरिताएं एक नदी का निर्माण करती हैं, या फिर एक नदी अलग अलग सरिताओं का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपवाह, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे कि अपवाह ये तंत्र कितने प्रकार के हैं। ये मुख्य रूप से देखिए, अपवाह को दो भागों में बांटा गया है। अपवाह को दो भाग में, अभी हम लोग पढ़ेंगे भाग वन, भाग वन, यहाँ पे टू। भाग वन में क्या है,
हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियों के बारे में। यहाँ पे भाग 2 में क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है ना, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं और इनके कौन कौन से तंत्र हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। हिमालयी नदियां मुख्य रूप से क्या होती हैं, 3 नदी तंत्र में है। कौन कौन सी, पहला अगर है तो वो क्या है, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा क्या है, गंगा नदी तंत्र। तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है ना। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। कौन सी, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अब ये तंत्र का क्या मतलब है, तंत्र का मतलब है कि इनकी क्या है, बहुत सारी सहायक नदियां, उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे कि कौन कौन सी सहायक नदियां, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर ले तो सभी लिए पहले ये जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, मान सरोवर झील से निकलती है, ठीक है ना। मान सरोवर झील तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से, ये क्या है, मान सरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और ये तिब्बत से निकलती है तो कहाँ जाती है, ये 3 देशों में बहती है। कितने देशों में, 3 देशों में। कौन कौन सा भाई, चीन, भारत और पाक। ये क्या है, 3 देशों में बहती है, चीन में भी बहती है, भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। कैसे कैसे समझ लेते हैं, चलिए यहीं पे आपको समझा देते हैं। यहाँ से क्या है, यहाँ से निकल रही है मानसरोवर और उसके बाद ऐसे ऐसे जाते रहते यहाँ पे चली जाती है। यहाँ से जब आती है तो यहाँ पे क्या है, लद्दाख, लद्दाख से। और यहाँ पे जब आती है तो ये क्या है, पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है, लाहौर। और फिर इसके बाद ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर में चली जाती है। और ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा स्थान है, ये क्या है, इस नदी का मुंह किधर है, इधर है, ठीक है ना, इधर बह रही है। तो अब आप बताइए कि सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा क्या है, कौन सा स्थान, यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे लाहौर नहीं कराची लिखना चाहिए था, गलती हो गई थी, बाय मिस्टेक। यहाँ पे क्या है, दाएं में क्या है, लेह, क्या है, लेह, ठीक है ना, क्या है, लेह, लेह शहर स्थित है। और ये क्या है, इसके दाएं में स्थित है, मानसरोवर के दाएं में। और यहाँ से जब प्रवेश करती है इसको कहते हैं हम लोग दमचोक। दमचोक एक स्थान है लद्दाख के दमचोक जगह से ये क्या करती है, मानसरोवर प्रवेश करती है। मानसरोवर सॉरी सिंधु नदी क्या होती है, दमचोक स्थान से प्रवेश करती है और पाकिस्तान कराची से होते हुए क्या होती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये टोटल कितने किलोमीटर चलती है, तो ये टोटल चलती है 2880 किलोमीटर। कितना सफर तय करती है, टोटल सिंधु नदी कितने तय करती है, तो वो कितनी दूरी तय करती है, 2880 किलोमीटर, ठीक है ना, 2880 किलोमीटर तय करती है। इसकी क्या है, 5 सहायक नदी है। कौन कौन सी सहायक नदियों की बात की जाएगी तो कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी है, सतलज, ब्यास, चिनाब, राबी, झेलम, ठीक है ना। कौन कौन सी है, सतलज, ब्यास, चिनाब, राबी, झेलम, ठीक है ना। अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि इनकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, वो है चिनाब। चिनाब क्या है, सिंधु नदी की, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब ये बातें और समझ जाइए कि ये सिंधु नदी जब क्या होती है, तिब्बत से भारत में आती है और भारत से जब क्या होती है, पाकिस्तान में जाती है, तो ये 5 नदियां और जाती हैं। ये 5 नदियां और जाती हैं तो भारत के लोग क्या हुए, ये सोचने लगे कि अगर हम लोग क्या है, ये 5 नदियों का पानी पाकिस्तान में न जाने दें तो इससे पाकिस्तान को पानी की कमी हो जाएगी। तो ये बातें सच है। लेकिन क्या हुआ कि जब इस पे विवाद बढ़ने लगा तो क्या हुआ, इस पे समझौता किया गया, ठीक है ना। समझौता क्या किया गया, सिंधु समझौता, सिंधु, सिंधु जल समझौता, समझौता,
समझौता में क्या निर्णय लिया गया? ये किया गया 1960 में। कब किया गया? 1960 में। कब किया गया? 1960 में ये समझौता किया गया। और ये समझौता में ये निर्णय लिया गया कि भारत की जो पूर्वी नदियां हैं वो किसके कब्जे में रहेंगी? वो भारत के कंट्रोल में रहेंगी। मतलब सॉरी, सिंधु की जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत के कंट्रोल में रहेंगी और सिंधु की जो पश्चिमी नदियां हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेंगी। मतलब 3 नदियां भारत के कंट्रोल में, 3 नदियां पाकिस्तान के कंट्रोल में। 3 नदियां कौन कौन सी भारत के कंट्रोल में रहने वाली? भारत के कंट्रोल में, भारत के कंट्रोल में वो कौन सी थी? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। और 3 नदियां उनके कंट्रोल में रहेंगी। कौन कौन सी? चिनाब हो गया, उसके बाद झेलम हो गया और सिंधु हो गया। ये 3 नदियां किसके कंट्रोल में रहेंगी? पाकिस्तान के कंट्रोल में। यही समझौता हुआ, ठीक है ना? यही समझौता हुआ। 3 नदियां आपने देख लिया और 3 नदियां यहाँ से लिख लीजिएगा जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है ना? तो ये जो चिनाब नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी एचपी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से, लारा दर्रे से निकलती है। K12 लारा दर्रे से निकलती है और इनकी भी 2 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चलिए बताइए भाई, कौन कौन सी हैं 2 सहायक नदियां? वो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? चंद्र और भागा। कौन कौन सी? चंद्र और भागा। किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है ना? चंद्र और भागा ये किसकी नदी है? चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है ना? इसे चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किसको? चिनाब को, ठीक है ना? तो इतनी थी सिंधु के बारे में बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक फटाक से करिए। आगे हम लोग समझ लेते हैं गंगा के बारे में, ठीक है ना? गंगा के बारे में समझ लेते हैं। चलिए गंगा के बारे में फटाफट समझ लेते हैं बेटा के। गंगा नदी के तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। अब ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? चलिए इसके बारे में समझ लिए। गंगा नदी निकलती है गोमुख से, गोमुख से निकलती है, यूके से, उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। और उसके बाद क्या होती है? उसके बाद ये अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। इनके बारे में स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लीजिए, स्ट्रक्चर इनका समझ लीजिए। चलिए भाई स्ट्रक्चर इनका समझ लेते हैं। यहाँ से क्या यहाँ से क्या है? भागीरथी। ये क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी क्या होती है? जब मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे होता है देवप्रयाग। क्या होता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में आके मिलती है तो यहीं पे बनता है देवप्रयाग। उसके बाद यहीं से होता है गंगा का स्टार्टिंग, ठीक है ना? गंगा का सफर यहीं से शुरू होता है। और भागीरथी है यही तो है, यही तो है गोखुर झील। गोखुर झील यहीं पे गौमुख, गौमुख फिर गौमुख से गंगोत्री से थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना? गंगोत्री, गंगोत्री से थोड़ा सा दूर गोकुल झील या फिर गौमुख से ये क्या होती है? भागीरथी निकलती है। अलकनंदा के बारे में समझ लेते हैं। अलकनंदा की कई सहायक हैं, तो चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इससे क्या होता है? यहाँ पे एक मिलता है, ये कौन सी नदी है? धौली गंगा। यहीं पे बनता है ये कौन से? विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है ना? विष्णुप्रयाग बनता है। और इसके बाद यहाँ पे मिलता है पिंडार नदी और यहाँ पे बनता है कर्णप्रयाग। उसके बाद यहाँ से एक आता है, यहाँ पे मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं मंदाकिनी, इसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे रुद्रप्रयाग बनता है और ये मंदाकिनी है। और यहाँ पे समझ लेंगे कि अलकनंदा या फिर मंदाकिनी ये कहाँ पे, ये इस पे यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे क्या, यहीं पे तो है केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है ना? इसी नदी के किनारे है। अलकनंदा के किनारे क्या है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है ना? बद्रीनाथ किसके किनारे है? इसके किनारे है, ठीक है ना? इसकी बातें इतना हम लोग समझ लिए। और हम लोग समझ लिए धौली गंगा किनारे कौन सा है? विष्णुप्रयाग है। पिंडार नदी के किनारे कौन सा है? कर्णप्रयाग है। उसके बाद इधर से मंदाकिनी आती है, रुद्रप्रयाग, यहाँ से भागीरथी आती है, देवप्रयाग, और ये नदी निकल जाती है गंगा नदी यहाँ से। उसके बाद अपना रास्ता यहाँ से। अब इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 2525 किमी। गंगा की लंबाई टोटल कितनी है?
2525 किमी, ठीक है ना, 2525 किमी, कहीं पे 2500 भी लिखा होता है। सहायक नदी, इनके लिए क्या है, ट्रिक है, यशोदा को रामसा कंगन चाहिए, ठीक है ना। इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, घाघरा, गंडक, ठीक है ना। निकलती हैं, ये क्या है, यूके से निकलती हैं, और उसके बाद ऐसे आते आते हैं, ये मुख्य रूप से क्या है, यूके से बाद उसके बाद आती है यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद आती है पीपी पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या चली जाती है, उसके बाद बांग्लादेश चली जाती है। ये क्या है, ये जो इधर निकलता है इसको कहा जाता है हुगली, लेकिन ये मुख्य रूप से है, ये जो क्या है, ये मुख्य रूप से इसको कहा जाता है भागीरथी। गंगा का ये मुख्य पार्ट है, ये जब आगे आता है, जैसे ये बांग्लादेश में आता है तो इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम ही पड़ जाता है क्या, पद्मा, पद्मा क्या पड़ जाता है, पद्मा। और जब इधर से एक नदी और आती है, जब इधर से एक नदी और आती है, समझ लीजिए कि ये पद्मा है, अब पद्मा से क्या है, इधर से एक और नदी आती है जो कि जमुना नदी आती है, जमुना नदी। जब ये जमुना नदी मिलती है तो यहाँ पे इनका नाम हो जाता है क्या, मेघना। ये जमुना कौन है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जमुना कौन है, जमुना नदी किस नदी को कहा जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए फटाक से, मेघना, ठीक है ना, मेघना कहा जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते, अब यहाँ पे समझ लेते हैं 2525 किमी क्या है, टोटल बहती है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी बहती है, 2071 किमी क्या है, भारत में बहती है, बाकी कहाँ बहती है, बाकी बांग्लादेश में, ठीक है ना। टोटल भाई क्या है, 2525 किमी है, उसमें 2071 किमी भारत में बहती है, बाकी बांग्लादेश में बहती है, ठीक है ना। तो ये थी कुछ गंगा के बारे में बातें। अब हम लोग इसमें और जान लेते हैं कि ये जो यमुना नदी है, ये क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। ये कहाँ से निकलती है, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। और इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन। यमुना नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कालिंदी नदी कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि यमुना नदी का पुराना नाम या फिर यमुना नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहा जाता है कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, तो कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे इसी में समझ लेते हैं, इसको मिटा दे तो आगे समझाएं। इनकी और सहायक नदी थी, जैसे थी कोसी, कोसी के बारे में समझ ले तो ये क्या है, बिहार का शोक है। ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से, ठीक है ना। ये क्या है, बिहार का शोक है, क्यों, क्योंकि ये रास्ता बदलती रहती है, रास्ता बदलती रहती है, बाढ़ आती रहती है, ठीक है ना। आगे एक है दामोदर नदी, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बंगाल का अभिशाप, बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और यहीं पे क्या होता है, जैविक मरुस्थल बनता है, ठीक है ना। इसी नदी की वजह से जैविक मरुस्थल का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग समझ लेते हैं, आगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम लोग समझ लेते हैं। आगे गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गोमती, गोमती के बारे में, गोमत ताल से निकलती है, कहाँ से, गोमत ताल से निकलती है, गोमत ताल से। ये एकमात्र नदी है जो कि क्या है, मैदानी क्षेत्र से निकलती है, गंगा की एकमात्र नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से क्या है, उद्गम स्थान है, मैदानी क्षेत्र से। इसके बाद है एक और
सोन नदी, इसके बाद है सोन नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से, यमपी से निकलती है। ये पिछले वाला वीडियो आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अमरकंटक में कहाँ से निकलती है और कौन से कैसे कैसे आके गंगा से मिल जाती है। हम उसमें क्या है आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो जो भी पुराना वाला वीडियो हमारे नहीं देखे हैं वो जाके हिमालय का पूरा देखिए, माउंटेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए, माइक छोड़ दिया था उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, हम लोग आगे समझ लेते हैं। माइक छोड़ दिया था उसकी वजह से समस्या हो गई थी, तो हम लोग आगे समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। फिर से बता देते हैं आपको कि भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा, नदी का दर्जा गंगा को कब दिया गया, गंगा को कब दिया गया, आप बताइए भाई कब दिया गया। वो दिया गया कब, 2008 में। कब दिया गया, 2008 में दिया गया। तो गंगा से संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। आगे हम लोग समझ लेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। भारत में क्या है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को 2008 में दिया गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, फटाफट समझ लेते हैं। पूरा हमने पढ़ा दिया था लेकिन माइक की वजह से गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, माइक की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी से हमने वीडियो देखा है तो हम कहे चलिए कोई बात नहीं है, 10 मिनट का वीडियो फिर से मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा फिर से हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ये क्या है, मानसरोवर झील से निकलती है। कौन से, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना, तिब्बत से निकलती है। और इनके नामों के बारे में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, सांगपो, ठीक है ना। और इसे किस नाम से जाना जाता है, यरलुंग, यरलुंग जंगपो, यरलुंग जंगपो जाना जाता है, ठीक है ना। भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल में इसे किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पहले ये प्रवेश करती है, प्रवेश क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल में इसे कहा जाता है दिहांग, ठीक है ना, दिहांग कहा जाता है। आगे जाएंगे इसे बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना, क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। जब ये नदी इधर से आती है, इधर से आती है और इधर से क्या आती है, इधर से जब एक नदी जाती है जो कि पद्मा नदी, गंगा नदी की क्या है, गंगा नदी का दूसरा नाम है, बदला हुआ नाम है पद्मा, पद्मा। इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी बदला हुआ नाम है ब्रह्मपुत्र, जमुना। ये दोनों जब मिलती हैं तो यहाँ से ये क्या होती है, मेघना बनती है। कौन सी, मेघना नदी बनती है, ठीक है ना। अब ये अगर पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, सहायक नदी इसकी कौन सी है, कौन कौन सी, दिबांग, लोहित, तिस्ता, मानस, बराक, सुवनवीर, सुवनसिरी, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। ये क्या है, सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर क्या करती हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर क्या करती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीपीय, नदी द्वीपीय मांजली बनाती है, मांजली, नदी द्वीपी मांजली है जो कि कहाँ पे है, असम में है, ठीक है ना। कहाँ पे, असम में। ये भी आपको पता होना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीपी
मांजली कहाँ पे है? असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और बड़ी बातें जान लीजिए कि जो लोहित नदी है, लोहित को ही खून की नदी कहा जाता है, खून की नदी कहा जाता है। और यहाँ पे तो आप जानेंगे कि पद्मा और जब जमुना मिलती है तो वहाँ पे मेघना का निर्माण होता है, और इसके बारे में हमने बता ही दिया, और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, इससे आपका पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। तो लाइक करिए फटाफट, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरे को शेयर भी करिए, ठीक है ना। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हैं, इतना करिए, ठीक है। अगर इतना करेंगे तो हमको क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोग क्या है, हिमालय की नदियों के बारे में पढ़े, हिमालयी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय तंत्र। आप लाइक करिए, आप लाइक करेंगे, मोटिवेशन होगा, तो हम अच्छे से अच्छे आपके लिए कंटेंट लाएंगे और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जोश से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब तक के लिए, अब तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।